हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज आपके सामने एक नया वीडियो इम्पोर्टेंट केस लॉ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। जो लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि उसको आप सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकॉन है इसको आप प्रेस कर दें। इससे क्या फ़ायदा आपको होगा कि जो नया वीडियो, अभी हमारा बहुत सा वीडियो आना है, आप लोग को समय समय पे मिलता रहेगा और जिस पर्पस से इसको बनाया जा रहा है कि आप लोगों को लाभ मिले वो आप लोग को मिलता रहे। और इम्पॉर्टेंट केस लॉ में हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ का। देखिए, वैसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत से केस लॉ हैं, लेकिन उनमें से हमने जो 5 मेन केस लॉ चुना है वो आप लोग के सिलेबस में भी आता है और एग्ज़ामिनेशन में, जिसको हम ये कह सकते हैं 100% आता है। वो चाहे प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे मेंस का हो, चाहे इंटरव्यू का हो, या हम ड्यूरिंग एलएलबी में देते हैं, या जो बच्चे और भी लॉ की तैयारी कर रहे हैं, सबको इनका बहुत बेनिफिट मिलता है। तो चलिए हम लोग आते हैं। आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं 5 केस लॉ हैं। सबसे पहले हम लोग केस लॉ पे आते हैं। अपटॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल। देखिए, ये जो केस है ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स का है। आज हमने 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड केस लॉ को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से लिया है और जो 2 केस लॉ हैं इसको हमने इंडियंस से लिया है, जुडिशरी से लिया है। तो देखिए, जो पहला वाला अपटॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल, इसमें एक इंग्लैंड का केस है, लंदन का। इसमें एक मिस्टर पावेल है, लंदन में रहते हैं। वो, उनका एग्रीकल्चर लैंड है, वो अपनी खेती बाड़ी का काम करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि जो ये मिस्टर पावेल है इनके खेत में आग लग गई। अब जो ये दूसरे हैं अपटॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये क्या है, फायर ब्रिगेड की कंपनी है। तो मिस्टर पावेल ने क्या किया, फायर ब्रिगेड कंपनी को कॉल किया कि आप आइए और मेरे खेत में आग लग गई है। ये कंपनी गई और उनके खेत में आग को बुझा दी। बुझाने के बाद ये जो फायर ब्रिगेड की कंपनी थी इसने पावेल से डिमांड किया पैसे की। तो मिस्टर पावेल ने ये कहा कि भाई, आपको मैं देखता हूँ कि आप आसपास के खेतों में या किसी के मकान में कोई आग लगती है, आप पैसे नहीं मांगते, तो आप मुझसे क्यों पैसा मांग रहे हैं। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। देखिए, जब डिस्प्यूट होता है तभी ये वर्सेस वर्ड आता है। तो ये हुआ कि मैटर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किया। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ने जो फाइंडिंग दिया, जो डिसीजन दिया, वो ये दिया कि जो अपटॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये किसी को फ्री ऑफ कास्ट अपनी फैसिलिटीज़ नहीं देता। हाँ, जिन लोगों ने उससे इंश्योरेंस करा रखा है, यानी कि वो जो इंश्योर्ड है, उनको तो ये अपनी फैसिलिटी फ्री देता है, लेकिन जो इंश्योर्ड नहीं है उनको फैसिलिटी नहीं देता। तो मिस्टर पावेल चूँकि इंश्योर्ड नहीं थे, इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि मिस्टर पावेल को इनको डैमेजेस देना पड़ेगा। देखिए, कितना अच्छा केस था। अब चलिए हम लोग आते हैं दूसरे केस पे। ये पहला केस ऐसा है कि जिसमें दोनों के नाम एक हैं। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, बड़े कंफ्यूज रहते थे ये कैसा केस हो गया, लेकिन हम लोग के जो टीचर्स हैं उन्होंने जब बताया तो हम लोग को भी अच्छा लगा। वही चीज़ आज आपके सामने हम रखना चाहते हैं, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। देखिए, ये हस्बैंड वाइफ का केस है। ये मिस्टर बाल्फोर वर्सेस मिसेस बाल्फोर है। ये दोनों क्या थे, श्रीलंका, जो पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था, वहाँ के रहने वाले थे। इन लोगों ने फॉरेन टूर का प्लान बनाया और दोनों लोग लंदन घूमने गए। जब वापस आने का टाइम हुआ तो मिसेस बाल्फोर की तबीयत ख़राब हो गई। तो डॉक्टर की एडवाइस लिया गया। डॉक्टर ने ये एडवाइस दिया कि भाई, आपको यहाँ रह के ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। मिस्टर बाल्फोर को सिलोन आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनका जॉब का टाइम, जो छुट्टी लिया था उन्होंने, वो ख़त्म हो रहा था, उनको अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करना था। तो मिस्टर बाल्फोर ने कहा कि मैं तुमको पैसे भेजता रहूँगा, तुम अपना इलाज करा लो। कुछ दिनों तक तो पैसे जाते रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो मिस्टर बाल्फोर थे ये पैसा देने से इनकार कर दिए। जब मिसेस बाल्फोर ने उनसे डिमांड किया तो इन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। दोनों का मैटर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किया। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि आप लोगों ने जो एग्रीमेंट किया था वो लीगल बाइंडिंग नहीं था। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है, कुछ एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट होते हैं और सोशल एग्रीमेंट कभी भी लीगल शेप नहीं लेते।
तो ध्यान रखिएगा, चूँकि यहाँ मिस्टर बाल्फोर और मिसेस बाल्फोर के बीच में केवल सोशल एग्रीमेंट हुआ था, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं हुई थी, कोई इनका जो एग्रीमेंट हुआ था रजिस्टर्ड नहीं था, इसलिए मिसेस बाल्फोर मेंटेनेंस नहीं पा सकती। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आज के फेवर में देखा जाए तो आज हमारी CRPC के सेक्शन 125 बन गई है। अगर आज के समय में कोई इस केस के अकॉर्डिंग सूट लाना चाहता है तो CRPC के 125 में मिल सकता है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज भी नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तीसरा केस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस केस के द्वारा एक प्रपोजल और ऑफ़र का नया वो जिसको कहते हैं टाइप सामने आया, जिसको कहते हैं जनरल ऑफ़र। इसमें क्या था, ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है ये मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, दवा बनाती थी लंदन में, और इसने एक जो है पम्पलेट पूरे लंदन शहर में बंटवाए कि मेरी दवा के खाने के बाद अगर किसी को इन्फ्लुएंजा होता है तो उसको मैं 100 पाउंड जो है वो डैमेजेस के रूप में दूंगा। और इसके लिए हमने अलायंस नामक बैंक में, जो लंदन का अलायंस नामक, वहाँ पर 1000 पाउंड ऑलरेडी जमा कर रखे हैं। अब देखिए जो ये इधर हैं मिसेस कार्लिल, इन्होंने क्या किया, उस मेडिसिन को लिया, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद भी उनको क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा हो गया। जब इन्होंने इनसे मांगा डैमेजेस, और वही मांगा जो 100 पाउंड इन्होंने कह रखा था, लेकिन ये डिनाई कर दिए। मैटर जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया। तो कार्बोलिक ने ये कहा कि मैंने तो कॉमर्शियल एडवर्टीज़मेंट किया था ताकि मेरा ये बिज़नेस बढ़े, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या फाइंडिंग दिया कि नहीं, चूँकि आपने जो पम्पलेट बांटे थे उसमें 100 पाउंड जो लिखा था वो तो लिखा ही था, आपने और सीरियस कंडीशन लिखा था। क्या कि मैंने 1000 ऑलरेडी अलायंस नामक बैंक में डिपॉजिट कर रखे हैं, इसलिए आपको मिसेस कार्लिल को डैमेजेस देना पड़ेगा। अब देखिए जो ये 3 केस था ये आप लोगों ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स का पढ़ा। अब एक चौथा केस है लाल मणि शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये प्रपोज़ल के कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। ये कहा गया कि जो भी ऑफर के द्वारा ऑफ़र किया जाए वो कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है, किसको, दूसरे पार्टी को। अब इसमें क्या था कि जो लाल मणि शुक्ला थे ये गौरी दत्त एक बिजनेसमैन थे, इनके गौरी दत्त के मुनीम थे। मुनीम बहुत ही ट्रेडिशनल नाम है, आज इसको कहते हैं अकाउंटेंट। ये जो गौरी दत्त थे इनका भतीजा मतलब ब्रदर का बेटा 3-4 दिन से घर वापस नहीं लौटा था। तो इन्होंने क्या किया, जो गौरी दत्त थे सेठ जी, इन्होंने जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ थे वहाँ पे अपने लोगों को भेजा, लेकिन वो नहीं मिला। तो जब 3 दिन 4 दिन बीत गया तो इन्होंने अपने जो अकाउंटेंट थे, मुनीम थे लाल मणि शुक्ला, इनको डिप्यूट किया कि आप जाइए और भतीजों को खोजिए। ये लाल मणि शुक्ला चले गए। 3-4 दिन हो गया, ये भी वापस नहीं लौटे। तब गौरी दत्त ने एक शहर में पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराए कि जो मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा उसको मैं 501 रुपया दूंगा इनाम के रूप में। अभी ये पर्चा बटा ही था, लाल मणि शुक्ला को वो जो लड़का था सेठ जी का भतीजा रेलवे स्टेशन पर दिखाई पड़ा। वो उसको पकड़ के लाए और सेठ जी को उन्होंने दिया। लाल मणि शुक्ला को ये पता चला कि मेरे एब्सेंस में सेठ जी ने 501 रुपये इनाम की डिमांड किया था। तो उन्होंने क्या किया, 501 रुपये की डिमांड सेठ जी से किया, लेकिन गौरी दत्त ने देने से इनकार कर दिया। देखिए इसके 2 रीज़न थे। जब मैटर ये कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि लाल मणि शुक्ला 501 रुपये नहीं पा सकते। इसके देखिए 2 रीज़न थे। एक तो पहली बात, जो लाल मणि शुक्ला थे ये गौरी दत्त के अपॉइंटेड सैलरी होल्डर अकाउंटेंट थे। दूसरा चीज़, गौरी दत्त ने जो ऑफ़र फेंका था क्या था कि 501 रुपये का, वो इनके अलावा था, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिप्यूट कर दिए थे और इनको प्रपोज़ल का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था। इसका क्या हुआ कि लाल मणि शुक्ला को कोई डैमेजेस नहीं मिला। देखिए एक केस और डिस्कस करते हैं हम लोग, मुन्नू स्वामी वर्सेस उमा दत्त पांडे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है और ये जो नई जनरेशन के लोग उनको बड़ा अच्छा भी लगेगा। देखिए इसमें क्या था कि एक लेडीज़ थी उमा दत्त पांडे, ये बड़ी रिलीजियस थी, बड़ी धार्मिक विचार की थी। और मुन्नू स्वामी जो थे एक जो है वो
जो स्वामी वर्ड से ही लग रहा है एक गुरु जी थे, महाराज जी थे। उमा दत्त उनकी जो है शिष्या थी। मुन्नू स्वामी ने कहा कि अगर तुम धीरे धीरे करके अपनी प्रॉपर्टी मुझे टाइम टू टाइम देती रहोगी तो जिस दिन तुम मुझे 100% अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दोगी तो मैं तुमको ईश्वर का साक्षात्कार कर दूंगा। मतलब यानी कि मैं बिल्कुल ईश्वर के सामने, जिसको हम लोग गॉड कहते हैं, उनके सामने खड़ा कर दूंगा, तुमको दर्शन करा दूंगा। उमा दत्त पांडे जो लेडीज़ थे टाइम टू टाइम अपना प्रॉपर्टी देती रहे, एक दिन उन्हें 100% ट्रांसफ़र कर दिया। और जब मुन्नू स्वामी गुरुजी से बोली कि भाई मुझे आप ईश्वर का दर्शन कराइए, तो मुन्नू स्वामी ने नहीं करा पाए। तो ये केस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो केस डिसाइडिंग केस है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस ही है। इसमें कहा गया कि जो मुन्नू स्वामी थे उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला अपनी शिष्या के ऊपर कि भाई आपको मैं ईश्वर का दर्शन करा दूंगा। तो इसलिए आपने जो अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, आप इनकी 100% पैसे को वापस करें और विद इंटरेस्ट वापस करें। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है वो क्या होता है, वाइडेबल एग्रीमेंट होता है, वो फ्री कंसेंट नहीं होता। तो आज आपके सामने ये 5 केसेस जो बड़े लीडिंग थे, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, डिस्कस किया गया। फर्दर फिर टाइम मिलेगा तो आपको फिर और भी केसेस के बारे में जानकारी दी जाएगी। हाँ, एक बात आपको फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इमीडिएटली अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें, ताकि जो भी आगे हमारे नए वीडियो आने वाले हैं वो आपको समय समय मिलते रहें और आप उसका पूरा लाभ इसको उठा सकें। थैंक यू।